Good morning, student. Today the last topic of chapter 5 is ways of preserving food. It means कि हम खाने को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए. Here are different ways of preservation that can protect food from getting rotten. मतलब बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं. नंबर 1, बॉइलिंग. हैव यू सीन योर मदर बॉइलिंग मिल्क? बॉइलिंग किल्स द जर्म्स इन इट सो द मिल्क कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम. बॉइलिंग करने से क्या होता है कि जो भी जर्म्स होते हैं अगर किसी फूड में, तो वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं. जैसे आपके घर में दूध को बॉईल किया जाता है, तो दूध को बॉईल करने से क्या होता है, हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं. अगर हम बिना बॉईल करे दूध को ऐसे ही आप किचन में छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा जल्दी से. अगर आप उसे बॉईल करके रखेंगे तो वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि बॉईल करने से जो उसमें जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं. Second, freezing. If food is stored in a refrigerator, it can be preserved for many days. The low temperature inside the refrigerator does not allow the growth of microbes. और अगर खाने को हम फ्रीज में रखते हैं तो ये हम मतलब बहुत दिन के लिए चला सकते हैं, 2-3-4 दिन, इतने दिन के लिए हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं. क्योंकि फ्रीज के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो लो टेम्परेचर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं, तो वो उनकी ग्रोथ कैसी हो जाती है, बहुत ही स्लो हो जाती है. लो टेम्परेचर पर वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इसलिए खाना हमारा सुरक्षित रहता है लॉन्ग टाइम के लिए. Now canning. Some items such as juice and jams are packed in cans. They are sealed in cans. Sorry. In cans after removing the moisture from them. This prevent growth of microbes. कुछ आइटम जैसे जूस और जैम है, आप लाते हो मार्केट से, तो ये कैसे होते हैं, 1 दिन या 2 दिन के लिए तो होते नहीं है कि 1 या 2 दिन में ख़राब हो गए. हम इनको कुछ मंथ तक है ना क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं. तो वो कैसे होते हैं, क्योंकि इनको जब पैक किया जाता है, इनकी कैनिंग की जाती है, स्टोर किया जाता है, तो इनमें से जो मॉइस्चर होता है इसको रिमूव कर दिया जाता है. मॉइस्चर रिमूव होने से जो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है या काफ़ी स्लो हो जाती है. इसलिए इनको हम फिर लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं. नाउ ड्राइंग यानी डिहाइड्रेशन, या इट मीन्स इसमें से मतलब बिल्कुल इसको सुखा के पानी इसका निकाल के, डिहाइड्रेशन. Sometimes food is dried or dehydrated to preserve it. For example, red chili and mint leaves can be dried and used for flavoring later. तो जो है ना, जैसे पुदीने की पत्ते हैं, पुदीने को आप सुखा के धूप में रख लेते हैं बाद के लिए, उसको पीस के फ्लेवर यूज कर सकते हैं सब्जी में, रायते में, किसी में भी. तो और इसी तरह से चिली फ्लेक्स बनाया जाता है, चिली को सुखा के उसको पीस के. तो हम इसको जब ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, जो इसके अंदर जो भी मॉइस्चर पानी होता है, वाटर, वो सब सूख जाता है. तो इसको लॉन्ग टाइम के लिए तो हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं. ये लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहता है, फ्रेश रहता है. नाउ एडिंग प्रिजर्वेटिव्स. Preservatives such as salt, sugar and oil are added to certain food to slow down the growth of microbes. तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स आप बोल सकते हो कि जो भी केमिकल्स मटेरियल्स है ना, हम किसके लिए यूज करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, यानी खाने को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज करते हैं इनका. तो वो क्या कहलाता है, डेट आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. और ये प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं, नमक का यूज करते हैं हम, चीनी का, तेल का, इन सभी का यूज किसके लिए कैसे होता है, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में होता है. Pickles are made by adding salt and oil. Jams and jelly have sugar in them. Adding preservatives to food make it last for a long time. जो पिकल्स होते हैं, अचार, तो उनमें क्या ऐड किया जाता है, साल्ट और ऑयल, है ना, नमक और तेल मिलाया जाता है. आप कभी मार्केट से अचार खरीद के लेके आओ परचेज करके, तो आप मार्केट के जो अचार लाओगे उसमें आप हमेशा देखिएगा कि उसमें जो साल्ट होता है, नमक, वो काफ़ी तेज़ होता है और ऑयल भी ज़्यादा होता है. तो वो किस लिए होता है, क्योंकि नमक ज़्यादा से और तेल से वो क्या होता है, अचार लॉन्ग टाइम के लिए सेफ़ रहता है.
क्योंकि मार्केट में वो कोई डेली तो सेल होता नहीं है उनका, वो तो इकट्ठा बहुत सारा बना के रख लेते हैं सेल करने के लिए, तो उन्हें वो लॉन्ग टाइम तक क्या करना पड़ता है, सेफ रखना पड़ता है। इस वजह से वो उसमें किसका यूज़ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स का, साल्ट का एंड ऑयल का। और आप अपने घरों में भी जब अचार डालते हो तो भी आप उसमें तेल का यूज करते हैं ज़्यादा, किस लिए, क्योंकि ऑयल डालने से ज़्यादा से क्या होता है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए सेफ रहता है। एंड जैम और जेलीज में क्या यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव, शुगर, चीनी का यूज़ किया जाता है, जो जिससे वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहती है, सेफ रहती है। सो नाउ चैप्टर 5 हैव completed and I hope you have understood very well. So please again read this chapter and try to find out exercise. बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आपने पढ़े, जैसे हमें खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस तरह का फूड यूज करना चाहिए और फूड को किस तरह से प्रॉपर तरीके से कुक करना चाहिए और किस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए, ये सब है ना हमने इसमें पढ़ा है। तो आप इसको अगेन रीड दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट एक्सप्लेन योर सेल्फ। आप इसको कोशिश करेंगे खुद इसको एक्सप्लेन करने की, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी। थैंक यू।